हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 40 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 138 वीडियो सिर्फ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी। आइए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 40 को डिस्कस करते हैं। मैंने दोस्तों कलेक्शन बहुत अच्छा किया है नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन, कल एक सीरीज मैंने एक वीडियो आपको दिया है, उसी सीरीज की आज दोस्तों वीडियो दे रहा हूं। जब तक इस वीडियो को चलाऊंगा दोस्तों, जब तक कि आप कमेंट में ये नहीं लिख देते हैं कि इसके सारे क्वेश्चन हमको समझ में आ रहे हैं। हाँ, जिन भी अभ्यर्थियों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो प्लीज थ्योरेटिकल पार्ट में भी वहां भी जाइए और वहां से भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्टल बेस येट इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। ये दिया है दोस्तों बाइनरी नंबर, बाइनरी संख्या इतने के बराबर ऑक्टल बेस येट होता है। दोस्तों बहुत सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि ऑक्टल कितने से कितने तक होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 0 to मैंने 7 आपको बताया था। ठीक है, ऑक्टल में 0 to 7 मैंने बताया, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां पे 3 की पेयरिंग, इसमें 3 होते हैं। 0 0 0 ये है दोस्तों बाइनरी, ये है इधर ऑक्टल। ठीक है, इसका 1 का 0 0 1 और 0 1 0 2 का 3 का 0 1 1 4 का 1 0 0 और 1 0 5 5 का 1 1 0 और 7 का क्या होगा दोस्तों 1 1 1। ये इधर का जो है दोस्तों बाइनरी है। ठीक, समझ में आया? इतना समझ में आया तो आप कॉन्सेप्ट को यहां लेके चले आओ। इसको आप बाहर लिख लीजिए, यहां पे इसको आप बाहर लिख लीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1, ये मैंने लिख लिया। अब इसको 3 के आप पेयरिंग में तोड़ लीजिए। ये लीजिए, मैंने 3 के इसको पेयरिंग में तोड़ लेता हूं। ठीक है, यहां पे एक बार बाइनरी को मिला लीजिए, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1, बिल्कुल करेक्ट ही बाइनरी। अब इसको दोस्तों आप डेसिमल इसकी संख्या को लिख लीजिए, बिल्कुल से सिंपल। देखिए, ये 5 है, ये 0 है और ये 5 है और ये क्या है दोस्तों 2 है और ये देखिए 1, मतलब यहां पे इसके डबल 0 आप लगा लीजिए। ये जब इसमें कुछ नहीं है तो आप यहां पे क्या लगा लेंगे दोस्तों, डबल 0 यहां पे लगा लेंगे तो ये 1 का आ गया। तो हमारे पास ऑक्टल की जो संख्या आई 12505, ये है दोस्तों आपका ऑक्टल नंबर, जिसका बेस क्या लिखोगे, बेस 8 लिखोगे। ठीक है, यहां 0 to 7 मतलब टोटल इसका क्या हो गया, बेस क्या है दोस्तों, इसका बेस जो है वो 8 है। बताइए कहां नहीं समझ में आया है? आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जिससे आगे बढ़ूं, क्योंकि देखिए 0 से हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइड पैडिंग करेंगे ताकि 3 की पेयरिंग कंप्लीट हो सके। ठीक है, चलिए आइए अब यहां पे आइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 12505 मींस तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, मेरे एक अभ्यर्थी का कल कमेंट आया दोस्तों कि सर आप क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। अरे मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चनों को करने के लिए आपका पूरा बेस मजबूत होना चाहिए। मैं कितने भी अच्छे तरीके से समझा दूं, यदि आप थ्योरेटिकल पार्ट मेरा जाके नहीं देखते हैं, 1 by 1 नंबर सिस्टम के पूरी अगर वीडियो नहीं देखते हैं, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने पे थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी। इतना आपको मैं बता दूं, इसलिए आप वहां से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसमें आइए कि कैसे इसका कन्वर्जन होता है, कैसे बाइनरी ऐड होती है, सब्सट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड, सब कुछ आप देख लीजिए तो यहां सब कुछ समझ में आने लगेगा अपने आप। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक, हाँ, कमेंट करके इसी तरीके
जरूर आप लिखिए। हाँ, जिसको अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर दिक्कत हो तो वो क्वेश्चन भी मेंशन करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिस्कस करूंगा दोस्तों, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी नंबर, ये दिया है दोस्तों, बाइनरी संख्या इतने का दशमलव प्रतिनिधित्व है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन रखा हूं ना जो डायरेक्ट आपके जो है क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। हाँ, चलिए ये इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बातें तो बाद में होती रहती हैं। देखिए, यदि आपको एक साथ इसको सॉल्व करना है तो एक साथ भी कर सकते हैं, यदि एक साथ नहीं समझ में आता है तो आप इसको अलग अलग कर भी सकते हैं। तो पहले एक साथ करके देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पे मैं थोड़ा इंडिकेट कर दूंगा, इधर वाले को दूसरे कलर से लिखूंगा, उधर वाले पॉइंट वाले को दूसरे कलर से। अभी देखो लिख के दिखाता हूं, 0 1 0 1 0 1 और 0 1, ये समझ में आया। इस वाले को ये कलर से मैं लिख लेता हूं, 0 1 1, समझ में आया, इतना समझ में। यदि इतना समझ में आया दोस्तों तो आगे भी हाँ, इसको देखिए, अगर मैं अभी इसकी बात करूं तो देखिए बीच में प्लस लगाया, इंटू 2 की पावर -1 से ये शुरू होगा, ध्यान रखिएगा, 2 की पावर -1 से प्लस इंटू 2 की पावर -2 प्लस इंटू 2 की पावर -3, ये समझ में आ गया। इधर वाले को आ जाओ, अभी कलर चेंज कर लेता हूं, इंटू 2 की पावर 0। देखिए जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू थी -1 -2 -3, 2 की पावर पे चढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इधर 0 से स्टार्ट होगा दोस्तों और 1 2 3 4 5 इधर चला आएगा। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 1 प्लस इंटू 2 की पावर 2 प्लस इंटू 2 की पावर 3 प्लस इंटू 2 की पावर 4 प्लस इंटू 2 की पावर 5। समझ में आया? इतना यदि समझ में आ गया है दोस्तों तो आगे भी समझ में आ जाएगा। देखिए इसका आप क्या बना, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ये 2 की पावर कितना बन जाएगा 32, इधर देख लीजिए ये कितना बना 32, और ये देखिए ये पूरा का 0 और ये कितना बना, ये 8 बना, ये पूरा 0 और ये बना 2 बन गया। ये वाला देखिए पूरा 0 और ये वाला पूरा 0 और ये वाला 1 ये नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आया? और ये वाला दोस्तों इधर वाला 1 ये कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। अब क्या इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं क्या? अब इससे सरल तरीका आपको मिलेगा क्या बताइए? अगर इसको जोड़ो 32 8 कितना हुआ, 32 8 40 और 2 42, कितना हुआ 42, 1/8 1/4 मतलब 42 प्लस 1/4 और प्लस 1/8। अब इसको डायरेक्ट मैं लिख दूं कहिए तो इस तरीके, देखिए 42 प्लस 0. इसका कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो 0.25 हो गया और प्लस 0.125 इसका हो जाएगा ना, ठीक। अब इसको आपको लिखना है तो ये दोनों को ऐड कर लीजिए और कितना बन के आएगा, कितना बन के आएगा बताइए? इसका बन के आया देखिए 42 प्लस इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 5 यहां आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा और 2 1 3 आ जाएगा, ये बन गया, ठीक। इतना बन गया तो ये अब 42 और इस वाले को जब पूरे को ऐड करेंगे तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और ये 375 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ये आपका आंसर आ गया है दोस्तों। इसका जो डेसिमल वैल्यू आपकी आई है, देखिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है, 42 375 है ना, 75 इसमें मैच कराइए, ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है। समझ में आया? यदि समझ में आया दोस्तों तो एक स्क्रीनशॉट आपका बनता है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक। मैं आगे बढ़ता हूं जिससे कोई डाउट किसी भी तरीके की ना रह जाए, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब अलग अलग जो मैं कह रहा था उसको समझिए। इस वाले को आप अलग से निकाल लीजिए, इस वाले को आप अलग से निकाल लीजिए और फिर उसको एक साथ पॉइंट पे लिख दीजिए, वो भी सही आ जाएगा, वो भी सही होगा, उतना ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, convert the decimal fractions number 0.8125 into its the binary
इक्विवेलेंट दशमलव भिन्न संख्या को 0.8125 को इसके बाइनरी समकक्ष में बदलें। ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब मैं इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चनों में डायरेक्ट ऑप्शन नहीं लगा पाता ना, और पहले क्या थ्योरेटिकल में डायरेक्ट ऑप्शन लगा देता हूं इसको, क्योंकि मुझे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करके आपको मैं दिखाता हूं। ठीक, देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं आपको बोला हूं कि 0.8125 को जब 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, इसका कितना आएगा 1.625। समझ में है? देखिए 2 पंचे 10, ठीक है, खत्म हो गया। 2 दूनाई 4 1 5 और 2 1 के 2 2 8 16, यहां पे लगा दिया मैंने पॉइंट। समझ में आया? अब इसके बाद इस वाली डिजिट को फिर से इसको नहीं लाना है, इस तरफ ले आना होता है। इस वाली डिजिट को इसको इस तरफ लेके चले आइए। 0.625 3 अंक में मैंने बदल दिया, उसको 0 को हटा दिया। फिर से इसको करिए, देखिए 2 पंचे 10, ठीक है, 2 दूनाई 4 1 5 और 2 छंग 12। यहां पे कितना आ गया, ये देखिए, फिर से लगा दिए। अब बताइए इससे सिंपल कोई तरीका हो सकता है क्या? फिर से इसको इधर लेके चले आइए। 0.250 इंटू फिर 2 से कर दीजिए। जब फिर आप 2 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 0 0, 2 पंचे 10, 1 आया, 2 दूनाई 4 और 1 5 आ गया, 5 आ गया। यहां पे क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, आपकी कुछ भी नहीं आया। तो यहां पे फिर से आप लेके चले आइए उसको 500 को, मतलब 50। तो फिर से कर लीजिए, तो देखिए यहां पे कितना आ गया, 0 0, 2 पंचे 10, ये लीजिए। समझ में आया? अब इसको हम बताए हैं कि ऊपर से नीचे को ऐसे एरो आपको खींचना है और ऐसे आपको लिखना है। तो देखिए पॉइंट यहां पे लगा लीजिए और 1 1 0 1, ये आ गई आपकी बाइनरी, आ गई, सॉल्व हो गई बाइनरी। यहां पे आप मैच कराइए क्वेश्चन में, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद ऑप्शन में टिक कर देते हैं। 0 1 1 0 1 ले लिए हैं। अब यहां पे देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। 0, ये देखिए ये ऑप्शन सही है, 0.1101। समझ में आया पूरी तरीके से? ये हुआ दोस्तों पॉइंट वाले को निकालना। और जब हमको डेसिमल दिया हो और विदाउट पॉइंट हो तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, और नहीं तो आप 2 से डिवाइड कर करके कर लो। ठीक, इसमें 2 से गुणा करना पड़ता है। आ जाइए आप और आगे। द बाइनरी, देखिए उसी तरीके के क्वेश्चन कई बार लूंगा। ठीक है, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 195.5 इज, मतलब 195 का द्विआधी प्रतिनिधित्व क्या है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इधर मैं इस साइड में, तब तक आप इधर करते रहिए, मैं 195 का इधर आपको करके बाइनरी को पहले तोड़ के दिखाता हूं। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करिए, कितना आ गया, 97 बनेगा, 97 बनेगा, 1 कैरी आया। ठीक है, अब इसको 2 से फिर डिवाइड करिए तो कितना बनेगा, 48 बनेगा, और 48 में क्या आएगा, 1 कैरी आएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करिए और इसका कितना आएगा, 24 दूना 48 होता है, यहाँ पे 0 आ गया। 2 से डिवाइड किए 12 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। 2 से डिवाइड किए 6 आ गया, 0 आ गया। 2 से डिवाइड किए फिर से 2 तिहाई 6 और कितना 0, फिर से 1 0 आ गया। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 आ गया। समझ में आया? मतलब कि अब इसके बाद देखिए, अब इसमें मैं बाइनरी वाले में बताया हूं आपको कि यहां से इस तरीके आपको एरो लगाना है। मींस कि आप यहां पे लिखिए MSB और यहां पे लिखिए LSB, मतलब कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ हम लिखते हैं। तो इसका क्या बन गया बाइनरी, 1 1 4 टाइम 0 और 1 1, ये आ गया दोस्तों 195 का। अब हमें इसके बाद देखिए किस में मैच कर रहा है, किस में मैच कर रहा है, ये देखिए इसमें भी मैच कर रहा है और इसमें भी मैच कर रहा, और किसी में नहीं। ये देखिए 2 ठो तो खत्म हो गए, आपको 2 खत्म हो गए। अब आगे देखिए मैं 0.5 को आपको निकाल के दिखाता हूं। यहां पे आ जाइए,
अब पॉइंट वाला जो वैल्यू है उसको आप चेंज करिए, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 2 पंचे 10, मतलब ये कितना आ गया, इधर देखो 2 पंचे 10 हो गया, तो यहाँ पे 0 उधर चला गया, इसका तो डायरेक्ट क्या होगा, 0.0 आ गया, ठीक है। 2 पंचे 10 डायरेक्ट ही 0 आ गए, तो इसमें क्या हो जाएगा 0.10। समझ में आया, 0.10 कौन सी बाइनरी सही है, ये वाली बाइनरी सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक। 2 पंचे 10, एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद आप दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए। आपको इस तरीके एरो करके इसमें लिखना होता है। जब आप 0 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर अगर आपको 0 लाना है तो ये क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन गया, 10 हो गया। समझ में आया, ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया है तो कमेंट में फिर से बताइएगा, हाँ आज मुझे समझ में आया है। यदि नहीं आया तो फिर आगे तो मैं बताया ही हूं, अनवरत चलता रहेगा इसी तरीके। ये वाले क्वेश्चन आपके पेपर में छपने ही है, और ये क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं तो फिर कोई से क्वेश्चन इतना आसान नहीं होंगे, क्योंकि सबसे सिंपल दोस्तों मुझे यही चैप्टर लगता है, आपको मैं बता दूं, और तो इससे सब कठिन ही लगते हैं, ठीक है। आइए फिर से, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 144.50। अब इसका तो आपको ऑप्शन समझ में आ ही गया है। अगर दोस्तों इस वाले को देखिए, इसको मैं कितने सिंपल तरीके से आपको इसका ऑप्शन निकाल के दिखाता हूं। आपको यदि 0.5 का 0.5 को निकालना आता है दोस्तों, तो वैसे भी आप ऑप्शन निकाल लेंगे, लेकिन क्योंकि सभी में अलग अलग है, इन दोनों में सेम है। देखिए इसका क्या बन जाएगा, 1.0, ठीक है, और 0.0 इंटू 2 का क्या बन जाएगा, 0.0। इस तरीके से लगाओगे कितना हो जाएगा, 10। ये लीजिए, ये सी ऑप्शन सही है। समझ में आया क्या, बिल्कुल से क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आइए अब 144 का निकाल के दिखा देता हूं। 144 का 144 का 2 से आप डिवाइड करिए, कितना आ गया, 72 आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओह सॉरी, 2 वहां पे कहां से आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। 2 से फिर से इसको 72 को डिवाइड करिए, कितना है, 36 दून 72 होता है, 0 आ गया। यहाँ 2 से डिवाइड करिए तो 18 दूनाई 36 होता है, 0 आ गया। 2 से डिवाइड करिए, 9 दून 18 होता है, 0 आ गया। समझ में आया। 2 से डिवाइड करिए, 2 चौको 8 हो गया, 1 आ गया। 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनाई 4 होता है, 0 आ गया। अब फिर 2 से डिवाइड करिए तो कितना आया, यहाँ रिमाइंडर कितना होगा इसका बताइए, 0 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया। अब इसको इस साइड से इस साइड आप एमएसबी से एलएसबी की तरफ आप लगा लीजिए, तो ये कितना बन गया, 1001 100। इधर है दोस्तों एमएसबी, ध्यान रखिएगा कोई चीज भूलिएगा नहीं, ये होता है एलएसबी, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ हम लिखते चले जाते हैं। 000 है कि 4 टाइम 0 है, 4 टाइम 0 है। यहाँ पे मिलाइए, ये देखिए वही ऑप्शन तो आया, पॉइंट यहाँ पे 10, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, आंसर आ गया। समझ में आया। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है दोस्तों, ओहो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टूज कंप्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, इतने का टूज कंप्लीमेंट निकालना। तो पहले आप इस जो लिखा हुआ है इसका आप फर्स्ट कंप्लीमेंट निकालिए। तो फर्स्ट कंप्लीमेंट में मैंने क्या बताया है दोस्तों, फर्स्ट कंप्लीमेंट में ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, मींस जहां 0 है वहां 1 हो जाएगा, जहां 1 है वहां 0 हो जाएगा। तो 0 2 2 4 2 6 7 बार 1 लिख लीजिए, 4 3 7 ये लिख गया। अब इसमें दोस्तों 1 ऐड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, 1 ऐड कर देंगे तो ये निकल आया जाएगा टूज कंप्लीमेंट। 1 ऐड कर दीजिए और इधर आएगा टूज कंप्लीमेंट, सेकेंड कंप्लीमेंट, ठीक है। ये देखिए 1 1 0, यहां 1 आया तो 0 0 0 0 0, कितना 2 2 4 6 7, ये आ गया। समझ में आया कि नहीं। यहां देखिए 1 1 1 1 1 और यहां कैरी 1, ठीक आ गया कि नहीं। टूज कंप्लीमेंट कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें मैच कराइए। 2 2 4 2 6 1 7, ये देखिए सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं।
द सेकेंड कंप्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, ये है दोस्तों फिर से वही उसी तरीके का क्वेश्चन। चलिए ये कर लेते हैं। इसको हम फर्स्ट कंप्लीमेंट पहले निकालेंगे। फर्स्ट कंप्लीमेंट निकालने के लिए दोस्तों इसको जस्ट अपोजिट लिख लेते हैं, 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें जब आप 1 जोड़ दोगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सेकेंड कंप्लीमेंट, मतलब 2's कंप्लीमेंट। ठीक, तो से 2's कंप्लीमेंट में इसको जोड़ दो। देखिए 1 1 0 ये आ गया, 1 1 0 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 0 ये 1 1 और यहाँ ये 0 ये 0। बताइए कौन सा सही है। यहाँ पे ये देखिए पहला ऑप्शन सही है। समझ में आया। 2's कंप्लीमेंट फर्स्ट कंप्लीमेंट, हाँ, सिर्फ उसको अपोजिट करके 1 जोड़ दो, सेकंड कंप्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर एक और है 2's कंप्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर का, तो इसका पहला फर्स्ट कंप्लीमेंट निकाल लीजिए। अब तो 2's कंप्लीमेंट फर्स्ट कंप्लीमेंट में आप कंफ्यूजन नहीं होगे। देखिए इसका सबका क्या हो जाएगा, ये जितने जीरो हैं 1 लिख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। इसमें दोस्तों 1 को ऐड करना है। इसको जब 1 को ऐड करोगे तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा यहाँ पे सेकेंड कंप्लीमेंट, मतलब 2's कंप्लीमेंट। जब इसको आप निकालोगे तो देखिए फिर से वही आ जाएगा, 1 1 का 0 1 यहाँ चला जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0। ओह सॉरी ना, ये वाले को यहाँ पे नहीं रखेंगे, मतलब कि 2 2 4 2 6 2 8 ये वाला ऑप्शन सही है। समझ में आया, आया कि नहीं आया। ठीक, 2 2 2 4 2 6 2 8। ठीक, इतना। यदि दोस्तों इस तरीके आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक और है 2's कंप्लीमेंट का। 2's कंप्लीमेंट के कितने क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। सेकंड कंप्लीमेंट निकालना है तो देखिए इसका पहले फर्स्ट कंप्लीमेंट आप निकाल लीजिए। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीमेंट निकालिए इसका 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1, ये यहाँ पे है और यहाँ पे 0 1 1 0। इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो ये क्या निकलेगा, आप सेकंड कंप्लीमेंट, सेकंड कंप्लीमेंट निकलेगा। सेकंड कंप्लीमेंट का देखिए, अब इसको ऐड करिए, 0 1 1 ये 1, ये भी 1, ये 0 1 1 0 0। ये देखिए आ गया सेकंड, कहीं पे मैच कर रहा है, किसी ऑप्शन पे ये मैच कर रहा है, सेकंड कंप्लीमेंट। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और 2's कंप्लीमेंट है। 2's कंप्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। आज के बाद आप 2's कंप्लीमेंट बिल्कुल से भूल जाएंगे कि अब इसमें कुछ करना भी है, जाएंगे बस ऑप्शन में टिक करेंगे, ये लीजिए सर एक क्वेश्चन हमारा सही हो गया। ठीक है, यहाँ आप पहले इसका फर्स्ट कंप्लीमेंट निकालिए। फर्स्ट कंप्लीमेंट निकालिए तो 0 0 0 0 2 2 4 2 6 2 8 है ना, 4 2 ये 8 हो गया। इसमें 1 आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा, ये सेकंड कंप्लीमेंट निकलेगा। जब इसका सेकंड कंप्लीमेंट निकलेगा दोस्तों 1 ऐड करोगे तो ये फिर कितना हो जाए, 0 1 1। ठीक है, 0 1 1, जब 0 1 1 आ गया तो बाकी सब क्या है, तो ये तो 0 ही है। ये लीजिए कितने, 2 2 4 2 6, ये लीजिए आ गया। इसमें मैच कराइए कहीं पे है, AC ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया दोस्तों। यदि समझ में आया दोस्तों तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ऐसे ही देते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।